नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि यहाँ पर आपको प्रॉपर रूप से सारी क्लासें अवेलेबल होगी। उसी सीरीज के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास हो रही है। तो इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा हमारे इस वीडियो या चैनल को शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए, और सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने बात की थी कि विमा क्या होती है, विमीय समीकरण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि विमीय समीकरण या जो विमीय सूत्र है यह कहां काम में आते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या है। विमीय समीकरण या विमीय सूत्र के अनुप्रयोगों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यह कहां काम में आता है, इसको किस प्रकार से अपन यूज में लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है विमीय समीकरण या विमीय सूत्र का। सबसे पहला अनुप्रयोग होता है कि कोई भी एक भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि किसी एक सिस्टम के अंदर दी हुई है और उसको दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो कोई एक भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि सीजीएस सिस्टम में दी हुई है और उसको आपको कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम में, या एमकेएस में दी हुई है सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो विमीय समीकरण या विमीय सूत्र या विमीय विधि के द्वारा हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रूपांतरित कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण किया जा सकता है। अब रूपांतरण किया जा सकता है, ये किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कोई एक भौतिक राशि है Q। भौतिक राशि कौन सी है? Q है। उस भौतिक राशि का सीजीएस सिस्टम के अंदर, सीजीएस, इस भौतिक राशि Q का सीजीएस सिस्टम के अंदर मात्रक है, वह मात्रक U1 मान लेता हूं मैं। यह क्या है? मात्रक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, यह मैग्नीट्यूड है N1। तो भौतिक राशि क्या होगी? Q बराबर N1 U1। यह क्या इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। ओके, यही भौतिक राशि Q है, उसका N2 U2, यह क्या है? परिमाण है। यह क्या है? मात्रक है। किसके अंदर? एमकेएस सिस्टम के अंदर। यह किसके अंदर है? सीजीएस के अंदर। एक सिस्टम दिया हुआ है, दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते टाइम अपन क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल करेंगे। भाई भौतिक राशि तो वही है, सिर्फ मात्रकों की सिस्टम चेंज हुआ है। यहाँ पर सीजीएस सिस्टम है, यहाँ पे एमकेएस सिस्टम। तो सिस्टम चेंज हुआ है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां से क्या लिखेंगे अपन? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मान लो सीजीएस सिस्टम में अपने को मात्रक निकालना है, इसका एमकेएस में दिया हुआ है। एमकेएस में दिया हुआ है मीनिंग क्या हुआ? U2 का पता है, N2 का पता है। यहाँ पर N1 और U1 है, U1 के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो U1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो U1 इज इक्वल टू क्या हो गया? N1 अपॉन N2 इंटू U2। अब U2 N1 N2 क्या है? इसके मैग्नीट्यूड है। इसको अपन क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, देखो N1 U1 है, N2 U2 है, N1 N2 गिवन है, U2 गिवन है। N1 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अपने को निकालना क्या था? सीजीएस सिस्टम के अंदर मैग्नीट्यूड निकालना था। तो यहां से N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? N2 U2 अपॉन U1। U2 का मीनिंग क्या हुआ? कि जो भी अपने पास में भौतिक राशि दी हुई है MLT, और यहां पर U1 का मीनिंग क्या हुआ? कि जो भी अपने पास में भौतिक राशि दी हुई है, इसको 2 2 2 कर देता हूं। इसको क्या कर देंगे अपन? 1 1 1 कर देंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे और इसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे, सोल्व करते क्या जाएगा अपने पास में? इसका रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस प्रकार से यह यूजफुल होता है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि गुरुत्वीय त्वरण G
इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या वैल्यू होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो मैंने क्या लिखा है, SEC स्क्वायर। ठीक है, लिखना क्या अपने को, सिर्फ एस लिखना है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपने पास में वैल्यू दे रखी है। यह किसके अंदर है? मीटर। मीटर किसमें? मीटर और सेकंड दे रखी है। यह कौन सा सिस्टम है अपने पास में? MKS सिस्टम है। कौन से में दिया हुआ है? MKS में दिया हुआ है। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी? मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, सेकंड को कन्वर्ट सेकंड में करना है। तो ये किस प्रकार से होता है? यह वीमे विधि के द्वारा डायरेक्ट होता है। इसको अपन सोल्व करके देखते हैं। तो देखो क्या फॉर्मूला था अपने पास में, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। ये पावर थी। तो N2 CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम फाइंड आउट करना है। N1 की वैल्यू क्या है? 9.8। ओके, ऊपर क्या जाएगा? यहां पर क्या होता है? किलोग्राम। नीचे क्या होता है? ग्राम, इसकी पावर E। दूसरा L1 L2, L1 क्या जाएगा? मीटर, L2 क्या जाएगा? सेंटीमीटर, इसकी पावर B। T सेकंड, सेकंड इसकी पावर C। यह है अपने पास में क्या बन गई? इसकी वैल्यू बन गई है। अब इसको कन्वर्ट करना है। N2 9.8 इंटू किलोग्राम, किलोग्राम यहाँ पर द्रव्यमान है क्या? नहीं है, तो पावर कितनी है? A बराबर कितना है? 0। B की वैल्यू कितनी है? 1। C की वैल्यू कितनी है? -2। तो यह तो वैल्यू 0 हो गई, कैंसिल हो गया एक दूसरे से। मीटर सेंटीमीटर इन दोनों को कैंसिल करना है, तो मीटर और सेंटीमीटर को कैंसिल करने के लिए मीटर, एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होता है सबको पता है, कितने होते हैं? 100 अपॉन 1 पावर 1 सेकंड, सेकंड वैसे कैंसिल है। यहां से कितना आ गया अपने पास में? 980 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो N2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो हमारे पास में MKS सिस्टम दिया हुआ था और हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? इसको CGS सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। किससे? विमीय विधि के द्वारा। ठीक है, दूसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग आता है कि हमारे पास में यदि कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की सत्यता की जांच की जा सकती है कि हमें दिया हुआ फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या होता है? सूत्र की सत्यता की जांच की जा सकती है। सूत्र की सत्यता की जांच की जा सकती है। कैसे जांच की जा सकती है? मान लो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस b c स्क्वायर प्लस a c d e। यह मान लो कोई फॉर्मूला दिया हुआ है। यह फॉर्मूला सही है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यह जो हमें दिया हुआ फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला सही है या गलत है, इसकी अपन जांच विमीय विधि द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, अब हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि समान विमाओं वालों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे किलोग्राम के अंदर किलोग्राम ही जुड़ेगा, मीटर के अंदर मीटर ही जुड़ेगा। कभी भी किलोग्राम और मीटर दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते। हाँ, किलोग्राम मीटर है, किलोग्राम मीटर है, तब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यदि दोनों का विमीय या मात्रक है वह समान है, तब आप उनको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते हो। तो यह जो अपने पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सत्यता की जांच करनी है। तो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू a प्लस माइनस b b c स्क्वायर, जो भी है। यदि इसका विमीय सूत्र x की विमा बराबर a की विमा बराबर bc स्क्वायर की विमा बराबर रूट सी डी ई की विमा, इसकी विमा इसके बराबर होगी, इसकी विमा इसके बराबर होगी, इसकी विमा इसके बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि a की विमा b के बराबर होगी। a की विमा b के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो, लेकिन a की विमा bc स्क्वायर के इक्वल होगी, तभी यह जो दिया हुआ फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आपका सही होगा, अदरवाइज फॉर्मूला क्या है? गलत है। ठीक है, अब थर्ड बात पे आते हैं कि तीसरा अनुप्रयोग क्या है। तो तीसरा अनुप्रयोग होता है
थर्ड अनुप्रयोग है विमीय विधि का कि जो भी अपने पास में भौतिक राशियां होती है उन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो तीसरा अनुप्रयोग क्या है विमीय विधि का कि यदि अपने पास में हमारे पास में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं तो उन सभी भौतिक राशियों के मध्य हम संबंध स्थापित कर सकते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होगा, जो फॉर्मूला आएगा वह फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि माना एक सरल लोलक का आवर्तकाल, क्या सरल लोलक का आवर्तकाल का मीनिंग टाइम पीरियड टी। तो भौतिक राशि क्या हो गई, सरल लोलक का आवर्तकाल। किसकी बात हो रही है, सरल लोलक के आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। लोलक क्या होता है, पेंडुलम की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल, उस सरल लोलक के द्रव्यमान, लंबाई, सरल लोलक के द्रव्यमान, लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ये अपने पास में एक ही कोई क्वेश्चन है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल है टी। यहां पे जो मैंने कैपिटल टी लिखा है इसका मीनिंग टाइम पीरियड वाला टी है। द्रव्यमान एम, लंबाई एल, गुरुत्वीय त्वरण जी, इनके मध्य संबंध स्थापित करना है। तो हम क्या करेंगे, टी बराबर एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, ये लिखोगे ना आप। भाई आवर्तकाल है वह किस किस के ऊपर निर्भर करता है, सॉरी समानुपाती नियतांक लगाएंगे। टी इज डिपेंड्स ऑन एम, एल, जी। हो सकता है एम की पावर ए हो, एल की पावर बी हो, जी की पावर सी हो। ओके, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान कैपिटल एम ए, लंबाई कैपिटल एल बी, गुरुत्वीय त्वरण L1T-2 की पावर C। ओके, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, M0 L0 T1 भाई टाइम पीरियड मींस T1 इज प्रोपोर्शनल टू M, पूरे फॉर्मूले में एक ही है A, L की पावर B है, L की पावर C है। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि समान विमाएं हमेशा जुड़ सकती है। तो L की पावर कितनी आ गई, B प्लस सी। T सिर्फ यहां पे T की पावर -2C। ओके, दोनों साइड में आप क्या कर दो, तुलना कर दो। तुलना करेंगे तो क्या आएगा, M की पावर A है, M की पावर 0 है, तो A बराबर क्या आ गया 0। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, B प्लस सी बराबर 0। तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया, 1 बराबर -2C, C बराबर -1/2। यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो B -1/2 बराबर 0, तो B बराबर 1/2। A, B, C तीनों की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ये लो अपन ने यहाँ पे इसके ऊपर वैल्यू लिख देते हैं। तो क्या आ गया, आवर्तकाल T इज प्रोपोर्शनल टू M की पावर 0, L की पावर B है ना, B बराबर क्या है 1/2, G बराबर क्या है -1/2। तो T इज प्रोपोर्शनल टू √L/G। प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लिख दोगे। कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में यहां से कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने ये एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। तो इसके 3 अनुप्रयोग थे। तीनों अनुप्रयोग के बारे में अपन बात कर लिए। पहला अनुप्रयोग क्या था कि जो भी अपने पास में या हमारे को भौतिक राशि दी हुई है उसकी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम उसको रूपांतरण कर सकते हैं। दूसरा सूत्र जो दिया हुआ है वह फॉर्मूला सही है या गलत है इसके बारे में पता कर सकते हैं। और थर्ड अनुप्रयोग क्या है कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब देखो, जो भी नियम दिए होते हैं उनकी कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो जो विमीय विधि है या इनके अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है, इनके अंदर क्या क्या कमियां रह गई थी कि यह पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हो पाया, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो लिमिटेशन है उनके बारे में बात करते हैं। विमीय विधि की लिमिटेशंस क्या क्या है उन सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशंस
सीमाएं बात कर लें इनको अपन कि इनकी क्या क्या सीमाएं होती है विमीय विधि के द्वारा जो भी अपन अनुप्रयोग कर रहे हैं, हम अनुप्रयोग कर रहे हैं, इनके अंदर क्या क्या सीमाएं होती है उनके बारे में बात करते हैं। अभी अपन ने थर्ड अनुप्रयोग देखा था। सबसे पहली कमी है वह है कि टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू या के रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला आया था। तो इस फॉर्मूले में यह जो नियतांक है, इस नियतांक का पता नहीं लगता है कि नियतांक क्या होगा, 1 है, 2 है या हाफ है, उसका पता विमीय विधि के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। तो पहली कमी क्या हो गई कि विमीय विधि के द्वारा फॉर्मूले में आने वाले किसी भी नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ओके, दूसरी जो कमी है वह कमी होती है कि यदि हमारे पास में कोई एक भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि 3 या 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उनका हम पता नहीं कर सकते। जैसे अपने हमें यह दिया हुआ था कि आवर्तकाल T है, वह द्रव्यमान M, लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो हमने यह फॉर्मूला बना लिया था। यदि यही ऐसे आता कि T इज प्रोपोर्शनल टू M, L, G या बल दे देता, फोर्स दे देता, अदर कोई क्वांटिटी दे देता, तो जब 3 से ज्यादा पर यह निर्भर करने लग जाता है तो फॉर्मूला आप नहीं बना सकते हो। यह विमीय विधि की क्या एक कमी है। थर्ड, यदि फॉर्मूले के अंदर लोग आए, एक्सपोनेंशियल ई आए, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड साइन कोस वगैरह आए, यह यदि किसी फॉर्मूले में आते हैं तो उस फॉर्मूले को आप विमीय विधि से व्युत्पन्न नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हो? विमीय विधि से इसको आप व्युत्पन्न नहीं कर सकते हो। चौथी कमी, यदि कोई मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस प्रकार से कोई फॉर्मूला, यह कोई भौतिक राशि है, ये भी भौतिक राशि है, ये भी भौतिक राशि है, तो एक भौतिक राशि के फॉर्मूले में यदि प्लस माइनस इस प्रकार के साइन आते हैं तो उसको आप विमीय विधि के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकते हो। ये इसकी क्या हो गई? चौथी कमी हो गई। नेक्स्ट, पांचवी कमी होती है कि जो भौतिक राशियां हैं, फॉर्मूले में अपन जिन भौतिक राशियों को काम में ले रहे हैं वह भौतिक राशि सदिश है या अदिश है, इन सब के बारे में पता नहीं चलता है कि यह सदिश है या अदिश है। तो विमीय विधि की पांचवी कमी होती है, जो भौतिक राशियां हैं वह सदिश है या अदिश है उसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं। तो आज अपन ने क्या देखा? विमीय विधि के अनुप्रयोग देखे, उसके बाद में इसकी लिमिटेशन देखी कि ये कहां काम में नहीं आ सकते। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे इनकी जो न्यूमेरिकल्स है, जो भी आज हमने पढ़ा है इसके न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स अपने सेपरेट वीडियो के अंदर अपलोड किए जाएंगे। तो आप हमारी इस YouTube चैनल को सबसे पहले आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स आप हमें कमेंट कीजिए या जो हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कर सके और आप जहां तक जिस बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हो उस बुलंदियों तक हम आपको लेके जा सके। ओके, थैंक यू सो मच।